दिनांक 7 सितंबर से 17 सितंबर तक के लिए आयोजित किया जा रहा है। 11 दिन का ये मेला है। टेस्ट को ध्यान में रखते हुए रागनियों का भी कार्यक्रम बड़े स्तर पर कराया गया है। बच्चों के लिए आज क्रिएटिव ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो नए प्रकार के झूले मंगाए गए हैं और खेल तमाशे जो भी हैं वो बच्चों के लिए नए मंगाए गए हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं दनकौर क्षेत्र में हूं, गौतम बुद्ध नगर के दनकौर क्षेत्र में हूं और मेरे साथ हैं रजनीकांत जी। अभी 100वां जो ये जन्माष्टमी मेला मनने जा रहा है, जैसा कि जन्माष्टमी मेला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है। उस दिन एक गजटेड छुट्टी भी होती है, लास्ट वाले दिन ये तो प्रॉपर छुट्टी भी होती है उस चीज़ के लिए। तो ये जो 100वां है, इसके लिए क्या खास तैयारी है? नमस्कार सर, प्रथम तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इस 100वें मेले के लिए कवरेज करने का फैसला किया। मैं रजनीकांत अग्रवाल, मेला प्रबंधक। अब की बार ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि 100वां मेला श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला दिनांक 7 सितंबर से 17 सितंबर तक के लिए आयोजित किया जा रहा है। 11 दिन का ये मेला है और इसमें आपके विशेष आकर्षण के तौर पर 3 दिन की कुश्तियाँ, 2 दिन कबड्डी कार्यक्रम और 6 दिन द्रोण स्टेज पर स्थानीय और दिल्ली के कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ। उसके अतिरिक्त 5 दिन द्रोण तालाब में पहली बार भजन सम्राज्ञी आदरणीय पूनम दीदी का 1 दिन का कार्यक्रम है। 1 दिन का रानी सती जी भजन का कार्यक्रम है। 1 दिन प्रादेशिक सांस्कृतिक का कार्यक्रम है। 1 दिन रात्रि में ही अजय भाई का एक कार्यक्रम है जिसमें मेरे राम मेरे राष्ट्र के नाम पर G20 की थीम को बनाते हुए एक बहुत सुंदर प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय लोगों के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए रागनियों का भी कार्यक्रम बड़े स्तर पर कराया गया है, जो शाम को 5 बजे 17 तारीख को स्टार्ट होगा और रात्रि में लगभग मैं समझता हूँ कि 3-4 बजे तक जाके समापन होगा। इसके अलावा 17 तारीख को ही पूरे नगर में भगवान कृष्ण का डोला भ्रमण करेगा और सभी को भगवान कृष्ण उनके अपने इष्ट के दर्शन होंगे सभी को। ये अब की बार पूरा प्रयास है कि भी जो 100वां मेला ये मनाया जाए, ये अच्छे से अच्छे तरीके से मनाया जाए, भव्य बने। और ये हमारे आस्था का प्रतीक है मंदिर जो है, इसके सभी लोग दर्शनों को लाभ उठाते हुए सामाजिकता और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ उठाएं। ये एक बहुत ही प्राचीन मेला है, 100 वर्ष पुराना तो मेला है और उससे भी प्राचीन गौशाला है, उसी के माध्यम से ये मेला लगाया जाता है। ये गौशाला समिति जो है ये मेले का आयोजन कराती है सब। अब जैसे ये 100वां मेला है तो कहीं कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो जैसे पुराने जो कलाकार थे, कुछ जो जैसे हमारे दनकौर के ही जो कलाकार थे पुराने, जो अभी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए होंगे मुझे लगता है, जो याद के तौर पर उनको कुछ ऐसा प्रतीक के तौर पर कुछ, क्योंकि ऐसा होता है ना जब एक भव्य चीज़ होती है तो उस चीज़ को बड़े ग्रैंड तरीके से मनाया जाए और पुराने कलाकारों को भी ना भूला जाए। क्योंकि अब तो क्या होता है कि हम पैसे देते हैं और बाहर से वो कलाकार आ जाते हैं, प्रयोजन कर देते हैं। पहले तो यहीं के जो कलाकार थे वो यहीं पे स्टेज शो की तैयारियां होती रहती थी। उसमें मेरे को भी करीब 25-30 साल हो गए, मैं धीरे धीरे करके देखा है। तो अब तो ये 15-20 साल से तो ऐसा होता है कि बाहर से कलाकार आ जाते हैं, इस तरीके की प्रस्तुति हो जाती है। तो उस तरीके का भी कोई प्रोग्राम इस तरीके का सोच रहे हैं? देखो, आपको जानकारी थोड़ी कम है इस विषय में, मैं आपको बताऊं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारे रात्रि के कार्यक्रम हैं
वो दिल्ली के या कहीं और बाहर से कलाकारों को बुलाकर कराए गए हों। स्थानीय जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो ही करते आए हैं। आज भी 2 नाटक हमारे स्थानीय कलाकार ही करेंगे। उसके लिए आज भी बराबर रिहर्सल चल रही है। आप कभी भी शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद जाकर स्टेज पर देख सकते हैं। वो बराबर जो है जो पुराने कलाकार हैं हमारे स्टेज के, जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो अब अपनी कला को जो है प्रदर्शन करने में तो असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को, लेकिन वो हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं। और रही बात पुराने कलाकारों को या पुराने सहयोगियों के सम्मान की या उनको बुलाने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चों का विकास हमेशा अपने बुज़ुर्गों को देखकर ही होता है, ठीक है, और उनके ही नक्शे कदम पर हम लोग चलते हैं। तो हम अपने बुज़ुर्गों को तो कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते। अभी भी हमारी जो शैली है वो ग्रामीण अंचल से आती है। हम अपने बुज़ुर्गों को ना कल भूले थे, ना आज भूलेंगे, ना अगले कल भूलेंगे। तो इसलिए उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम निश्चित तौर पे उनका सम्मान करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। अगर किसी में कहीं कोई नाराज़गी भी है तो हम वो कला भी जानते हैं कि भाई हमारे बुज़ुर्ग हैं, पैर छू के हम उन्हें ले लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और उनका बिल्कुल भरपूर सम्मान होगा, कोई ऐसी नहीं है। नहीं, मेरी 100वां है इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा था। अब एक मेरा और सवाल रहेगा यहाँ पर कि जब ये 100वां जैसे एक सेंचुरी टाइप में है, तो इसके लिए मैं वहाँ देख रहा हूँ काफ़ी रंग रोगन भी अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं अभी देख के आया हूँ उधर से। तो और कुछ जैसा कि कुछ और क्रिएटिव आपने सोचा हो कि किस तरीके से इसको अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाए, या फिर कुछ अलग शैली आपने जैसा कि बता दिया है कि भाई इस बार जो है वो नई संगीत की रात्रि और ये सारी चीज़ें होंगी, मतलब और भी कुछ अगर देखिए जैसे मेला लगता है तो जो मेले का हमारा ठेकेदार है, हमने उसको भी बोला है कि जो बच्चों के झूले हैं वो पुराने पद्धति वाले न लाए जाएं, ताकि उसमें एक पुरानापन ना महसूस हो। बच्चों के लिए आज क्रिएटिव ज़्यादा चीज़ें चाहिए, तो नए प्रकार के झूले मंगाए गए हैं, और खेल तमाशे जो भी हैं वो बच्चों के लिए नए मंगाए गए हैं। जो बाज़ार लगाने का पैटर्न है वो भी पहले की तरह टेंट वगैरह का सिस्टम ना करके एक दूसरे प्रकार का एक बिल्कुल इकसार बाज़ार दिखाई दे। जैसे आप कभी जयपुर गए हों तो वहाँ गुलाबी बाज़ार दिखाई देता है एक साई, उसी तरीके से प्रयास है कि उसी तरीके का बाज़ार दिखाई दे, ताकि कहीं ये झलके कि हाँ भाई कुछ नया हुआ है। तो वो पूरा प्रयास है। अब बाकी तो ईश्वर मालिक है कि हम उस प्रयास में कितने खरे उतरते हैं, लेकिन प्रयास पूरा है। तो हम भी आशा करते हैं कि ये जो 100वां मेला है ये भव्य मेला हो। जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के अवसर पर ये मेला लगता है, और इस बार 100वां मेला है ये दुरान कौर की नगरी में, दनकौर में। और आप भी हमें अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप कब से इस मेले को देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, क्या कितने आप इच्छुक हैं, और किस तरीके से इसको और भव्य और दिव्य बनाया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।